हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सेरीकल्चर का अपना टॉपिक कंप्लीट किया था। सेरीकल्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क वॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से सिल्क वॉर्म का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हमने स्टडी की, और फाइनली हमने सेरीकल्चर के मैनेजमेंट के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। तो सेरीकल्चर का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। रेशम का उत्पादन, सिल्क का उत्पादन कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। बी कीपिंग, एपीकल्चर का मतलब है बी कीपिंग। यहाँ पे मधुमक्खी पालन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप सबको पता है मधुमक्खी को उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए पाला जाता है। नॉर्मली शहद के लिए और वैक्स के लिए, मतलब मोम के लिए मधुमक्खी पालन की जाती है। हाँ, तो शहद और वैक्स के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। तो एपीकल्चर के बारे में अगर लिखना हो तो एपीकल्चर क्या है? केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। ओके, care and management of honey bee for the production of honey and wax, for production of honey एंड वैक्स। वैक्स मतलब मोम, ठीक है। शहद और मोम, इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए जब हम मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं, उसको हम कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें, दो टर्म है, एपायरी और एपायरिस्ट। एपायरी और एपायरिस्ट। एपायरी का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जाता है या जहाँ पे एपीकल्चर परफॉर्म किया जाता है। द प्लेस वेयर वी कीप परफॉर्मिंग एपीकल्चर, प्लेस वेयर वी कीप परफॉर्मिंग एपीकल्चर, वो जगह जहाँ पे एपीकल्चर किया जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। और एपायरिस्ट का मतलब पर्सन हु डू एपीकल्चर। एपायरिस्ट का मतलब जो व्यक्ति एपीकल्चर करता है, परफॉर्म या डू एपीकल्चर, पर्सन हु डू एपीकल्चर, ठीक है, द पर्सन हु डू एपीकल्चर। अब यहाँ पे एपीकल्चर क्या होता है इसके बारे में तो आपको समझ में आ गया कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी को हम पालते क्यों हैं? ताकि उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो शहद मिलता है वो, जो वैक्स मिलता है वो, उसके अलावा भी कई प्रोडक्ट्स हैं, रॉयल जेली मिलती है और भी चीज़ें हैं उनसे मिलती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। उन सारे चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए हम मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर करते हैं। अब मधुमक्खी के बारे में कुछ हम चीज़ें पढ़ लें, मधुमक्खी के बारे में कुछ डिटेल्स प्राप्त करें। सबसे पहले चीज़ जो हनी बी है, वो हनी बी एक सोशल ऑर्गेनिज़म है। हनी बी की हम बात करें, वो जो है एक सोशल ऑर्गेनिज़म है या सोशल इंसेक्ट है, ठीक है। हनी बी जो है सोशल ऑर्गेनिज़म या सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट क्यों बोला जाता है? सोशल इंसेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो मधुमक्खियों का समूह होता है उसमें काम के आधार पे अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियों को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। काम के आधार पे अलग अलग मधुमक्खियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसलिए इनको सोशल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये ग्रुप में रहते हैं। दूसरी चीज़, अलग अलग टाइप की मधुमक्खियाँ, मतलब एक ही मधुमक्खी का छत्ता है उसमें
क्वीन मधुमक्खी पाई जाती है, उसमें वर्कर मधुमक्खी पाई जाती है, उसमें ड्रोन मधुमक्खी पाया जाता है। तो अलग अलग टाइप के मधुमक्खी जो है एक ही छत्ते में पाए जाते हैं, इस कारण से इनको सोशल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एक सोसाइटी, एक समाज डेवलप करके रहते हैं, ठीक है। और इनकी कॉलोनी को हनी कॉम्ब कहा जाता है। कॉलोनी इज कॉल्ड हनी कॉम्ब। ठीक है, कॉलोनी को हनी कॉम्ब कहा जाता है। उसके बाद मधुमक्खियों की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर 3 टाइप की मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है। टाइप्स की बात करें यहाँ पे ऑफ बी, एक छत्ते में, एक मधुमक्खी के छत्ते में कितनी प्रकार की मधुमक्खियाँ हो सकती है, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर 3 टाइप की हो सकती है। bees on the basis of division of labor। श्रम के विभाजन के आधार पे कि कौन सा मधुमक्खी या किस प्रकार की मधुमक्खी कौन सा काम करती है, इस आधार पे 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ एक छत्ते में मिल सकती हैं। सबसे पहला क्वीन, रानी मधुमक्खी। दूसरा वर्कर, और तीसरे ड्रोन। ये 3 टाइप के मधुमक्खियाँ हैं, ये पाई जाती हैं एक मधुमक्खी के छत्ते में। अब अलग अलग काम के आधार पे इन मधुमक्खियों को इस तरह से अलग अलग रखा गया है। क्वीन होती है, वर्कर होते हैं और ड्रोन होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वीन, वर्कर, ड्रोन किस तरह से क्या क्या इनके फंक्शन से ये देखते हैं। ऊपर मैं लिखता हूँ वापस। सबसे पहले बात आती है क्वीन, ठीक। फिर है वर्कर, फाइनली बात आती है ड्रोन्स की। क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स। सबसे पहले क्वीन की बात करें तो इकलौती फर्टाइल फीमेल होती है पूरी कॉलोनी में। जो क्वीन होती है वो फर्टाइल होती है, वो अंडे दे सकती है। सो क्वीन इज़ द ओनली फर्टाइल फीमेल। पहले तो संख्या में सिर्फ एक होगी, पूरे मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक क्वीन हो सकती है। कभी कभी कुछ केस में, कुछ सिनेरियो में अगर मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा है तो उसमें 2 मधुमक्खियाँ पाई जाती है, बट नॉर्मली एक ही होती है, ओनली 1। एक मधुमक्खी पाई जाएगी एक छत्ते में। फिर ओनली फर्टाइल फीमेल, एकलौती फर्टाइल फीमेल जो होती है ये मधुमक्खी होती है। दूसरी फीमेल्स जो है फर्टाइल नहीं होते। उसके अलावा तीसरी चीज़, सबसे बड़ी साइज़ की यही होती है। कॉलोनी में क्वीन भी होगी, वर्कर भी होगी, ड्रोन्स भी होगी, सबसे बड़े साइज़ की जो मधुमक्खी होगी वो क्वीन ही होगी, ठीक। और उसके साथ ही साथ ये लॉन्गेस्ट लिविंग भी होगी। लॉन्गेस्ट लिविंग, सबसे ज़्यादा उम्र तक यही जिएगी, अप्रॉक्स 2 से 5 साल तक, 2 to 5 ईयर्स, ठीक। नेक्स्ट बात करें हम वर्कर की, तो वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल फीमेल होते हैं, ठीक है। दे आर स्टेराइल फीमेल। जो पूरी कॉलोनी होती है, एक मधुमक्खी की कॉलोनी है, उस कॉलोनी में 80% मधुमक्खियाँ जो होती है वो वर्कर ही होती है, ठीक। सो 80% ऑफ टोटल
80% ऑफ टोटल बीज इन कॉलोनी। पूरे कॉलोनी में जितनी मधुमक्खियाँ होंगी उसमें 80% संख्या जो है वो वर्कर्स की होगी। तो वर्कर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है मधुमक्खी के छत्ते में। लाइफ स्पैन की बात करें तो 6 हफ्ते के आसपास इनका लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन जो है वो अप्रॉक्स 6 वीक्स का होता है। 6 हफ्ते तक ये जीवित रहती हैं। ओके, नेक्स्ट बात आती है ड्रोन की। अच्छा, क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल है, वर्कर जो होते हैं वो स्टेराइल फीमेल है, मतलब फर्टाइल नहीं होते, अंडे नहीं दे सकते। क्वीन अंडे दे सकती है सिर्फ, ये जो वर्कर हैं ये अंडे नहीं देते, स्टेराइल होते हैं। ड्रोन जो होते हैं वो फर्टाइल मेल होते हैं, ये ज़रूर। ड्रोन जो होते हैं वो फर्टाइल मेल होते हैं। ड्रोन्स आर फर्टाइल मेल, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो 1 से 2 दर्जन होती है, 1 to 2 डजन, मतलब 12 से 24 या फिर 10 से 25 के बीच में इनकी संख्या जो है हो सकती है एक कॉलोनी के अंदर, ठीक। तो ये हुई 3 बातें क्वीन, वर्कर और ड्रोन के बारे में आपको याद रखनी है। क्वीन जो होती है वो इकलौती ऐसी फीमेल होती है पूरे मधुमक्खी के छत्ते में जो कि अंडे दे सकती है, फर्टाइल होती है। वर्कर्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है पर वो फर्टाइल नहीं होते, वो स्टेराइल होते हैं, वो अंडे नहीं दे सकते। ड्रोन्स की अगर हम बात करें तो वो फर्टाइल होते हैं और फीमेल को कॉपुलेट करने की जिम्मेदारी जो है इन ड्रोन्स की होती है। फीमेल अंडा देगी तो अंडा देने के लिए पहले उसको मेल स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी। जब मेल स्पर्म की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे उसको मेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो फर्टाइल ड्रोन्स हैं यही जाके कॉपुलेट करते हैं क्वीन को, ठीक है। उसके आगे अगर अपन बात करें, थोड़ा और हम इस डिटेल में आगे बढ़ें, तो क्वीन जो है वो फर्टाइल एग से डेवलप होती है। थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, इतना आई होप लिख लिया होगा आपने। क्वीन जो है वो फर्टाइल एग से प्रोड्यूस होती है, ये आपको याद रखना है। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं बीज मधुमक्खी के बारे में। सबसे पहले क्वीन डेवलप्स फ्रॉम फर्टाइल एग्स। क्वीन की बात करें यहाँ पे तो क्वीन जो है वो फर्टाइल एग से डेवलप होती है। क्वीन डेवलप्स फ्रॉम फर्टाइल एग। क्वीन जो है फर्टाइल एग से डेवलप होती है। दूसरी चीज़, ड्रोन्स डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। एक सेकेंड, फर्टाइल एग नहीं, फर्टिलाइज्ड एग्स। और ड्रोन डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये आपको याद रखना है। क्वींस जो होती हैं वो फर्टिलाइज्ड एग, वो एग जो कि फर्टाइल हो चुके हैं, वो एग जो कि मेल स्पर्म के फ्यूज़, फीमेल से फ्यूज़ होने के बाद जो एग बने हैं उन एग से प्रोड्यूस होती है। फीमेल गैमिट है, मेल गैमिट है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉस होगा तो एक, जब ये जाइगोट बनेगा तो ये फीमेल गैमिट, ये मेल गैमिट, और इनसे जब जाइगोट बना ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल के गैमिट जो है वो आपस में फ्यूज़ हुए हैं, तो ये फर्टिलाइज्ड एग है। इस फर्टिलाइज्ड एग से जो है वो क्वीन का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बट कई बार या हमेशा ये ऐसा होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग भी जो है वो रहता है, मतलब क्वीन का जो एग है वो मेल के स्पर्म से फ्यूज़ नहीं होता है। तो जब क्वीन का गैमिट मतलब या फिर फीमेल का गैमिट मेल गैमिट से फ्यूज़ नहीं होता है उसको बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग।
उससे जो एग प्रोड्यूस होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है और इस अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स बनते हैं। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन्स बनते हैं। हम उसके आगे बात करें तो क्वीन जो है एक खास चेम्बर में रहती है। मधुमक्खी का छत्ता देखो, हनी कॉम्ब जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर, उसमें सबसे बड़ा जो चेम्बर होता है उसको रॉयल चैम्बर बोलते हैं। उस रॉयल चैम्बर में हनी जो क्वीन होती है हनी कॉम्ब की, वो रहती है। तो क्वीन लिव्स इन रॉयल चैम्बर, क्वीन लिव्स इन रॉयल चैम्बर। क्वीन जो है वो रॉयल चैम्बर में रहती है, सबसे बड़ा चैम्बर पूरे हनी कॉम्ब का जो होता है उसमें रहती है। और क्वीन जो है खाने में हमेशा रॉयल जेली खाती है। क्वीन ऑलवेज ईट्स रॉयल जेली। अब रॉयल जेली क्या होता है? रॉयल जेली एक ऐसा भोजन है, ऐसा पदार्थ है जो कि जो वर्कर बीज है वही बना के क्वींस को खिलाते हैं। अच्छा, क्वीन और कोई काम नहीं करती अंडे देने के अलावा, बाकी उसका सारा काम जो है ये वर्कर्स करते हैं या नर्स मधुमक्खियाँ करती है। ठीक है, रॉयल जेली की बात करें तो ये थिक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। रॉयल जेली की बात करें, जो रॉयल जेली है ये क्या होता है? इट्स अ थिक वाइट सब्सटेंस उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये सिक्रीट किया जाता है, जो वर्कर होते हैं उनके सर पे, उनके जो माउथ वाला पार्ट है वहाँ पे ग्लैंड मौजूद होता है, वहाँ से वो सिक्रीट होते हैं रॉयल जेली। ठीक है, सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड इन द हेड ऑफ वर्कर, सिक्रीटेड फ्रॉम ग्लैंड प्रेजेंट in the head of worker। secreted from glands present in the head of worker। ठीक है, और ये जो रॉयल जेली है इसमें क्या क्या होता है? contains, क्या क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। वाटर, प्रोटीन्स, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जो है रॉयल जेली में पाई जाती हैं। ठीक, विटामिन की बात करें तो स्पेशली विटामिन B5 जो है वो मौजूद रहता है यहाँ पे। विटामिन B5 दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन्स की बात करें तो स्पेशली पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5, ये पेंटोथेनिक एसिड जो है ये भी प्रेजेंट रहता है। ये ग्रोथ को प्रोड्यूस करता है या फिर ग्रोथ को प्रोलॉन्ग करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। ठीक है, ग्रोथ प्रोमोटिंग ये एसिड है, ये ग्रोथ प्रोमोटिंग विटामिन है। ठीक, उसके बाद अगर अपन बात करें, वर्कर बीज जो होती हैं उनके शरीर में वैक्स ग्लैंड मौजूद रहता है, मोम ग्रंथि मौजूद रहती है। ठीक, सो वर्कर बीज है वैक्स ग्लैंड इन देयर एब्डोमिनल कैविटी। वर्कर बीज हैव wax gland in their abdominal cavity। जो वर्कर बीज है उनके एब्डोमिनल कैविटी में, पेट वाली कैविटी में वैक्स ग्लैंड होता है, मोम ग्रंथि पाई जाती है जिससे मोम का सिक्रीशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो वर्कर बी है वही सारा काम करती हैं पूरे मधुमक्खी के छत्ते का। मधुमक्खी के छत्ते में जितने भी सदस्य हैं उनको भोजन प्रोवाइड कराना है वो वर्कर कराएगी। मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद निर्माण का काम करना है वो भी वर्कर करेगी। जो भी सामान चुन के लाना है शहद निर्माण के लिए वो मधुमक्खी जो वर्कर है वो लेके आएगी। अगर हनी कॉम्ब में किसी भी प्रकार का डैमेज होता है तो वो वर्कर ठीक करेगी।
हनी कॉम्ब कहीं पे बनाना होता है, ये काम भी है ये वर्कर करेंगे और कोई नहीं करता, ना रानी मधुमक्खी ना ड्रोन, ये वर्कर। इवन ड्रोन को भी खाना जो है ये वर्कर्स ही खिलाते हैं। ओके, सो वर्कर बीज कलेक्ट पॉलन ग्रेन, नेक्टर एंड फ्लावर जूस, ये भी इन्हीं का काम है। कलेक्ट्स pollen, nectar and फ्लावर जूसेस। पॉलन कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं, जो गंध होती है, सुगंध होती है, पॉलन होता है, फ्लावर से जाके ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलन ग्रेन, नेक्टर और फ्लावर जूस जो है, इन सब को जब मिक्स करते हैं तो इसका जो मिक्सचर है केमिकल रिएक्शन के बाद तब जाके हनी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद वैक्स जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट है हनी बी का। तो हनी बी का अगर कभी भी कोई नेचुरल प्रोडक्ट पूछे तो वो सिर्फ वैक्स होता है। ठीक है, मोम होता है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बट बाकी जो चीज़ें हैं वो हनी बी प्रोड्यूस नहीं कर रही, हनी बी बना रही है। मतलब हनी बी जो है वो सामान लाके एक जगह रख दे रही है अपने हनी कॉम्ब में और अपने आप केमिकल रिएक्शन के कारण उससे जो शहद है उसका निर्माण हो जाता है। तो वैक्स इज़ द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। सिर्फ वैक्स है जो हनी बी का नेचुरल प्रोडक्ट है। वैक्स इज द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। मधुमक्खी का इकलौता नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो वैक्स है। ओके, सो ये सारी कुछ चीज़ें थी एपीकल्चर के बारे में, जहाँ पे हमने क्या क्या देखा। एपीकल्चर में हम मधुमक्खी पालन के बारे में पढ़ते हैं कि मधुमक्खी को पाल के किस प्रकार से हम उनसे शहद और मोम इकट्ठा कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, अगर हम मधुमक्खियों की बात करें तो उनको एक सोशल इंसेक्ट कहा जाता है, सामाजिक कीट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो समूह, इनका जो ग्रुप होता है, इसमें अलग अलग वैरायटी की मधुमक्खियाँ पाई जाती है। कुछ रानी मधुमक्खी होती है जो कि एक होती है, मुश्किल से 2 संख्या में हो सकती है। उसके अलावा वर्कर्स मधुमक्खियाँ होती हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये स्टेराइल फीमेल्स होती हैं। और कुछ होते हैं जो कि ड्रोन्स होते हैं, मेल होते हैं। ठीक, मधुमक्खी के छत्ते की बात करें तो इसके ग्रुप में जो वर्कर मधुमक्खी हैं वही लगभग सारा काम करती है। रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ अंडे देना है और जो मेल ड्रोन्स हैं उनका काम है रानी मधुमक्खी को कॉप्युलेट करना। ठीक है, अपना स्पर्म उनको जाके देना, अपना गैमीट उनको देना। ठीक, उसके बाद जो वर्कर बीज हैं उन्हीं का काम है शहद के लिए सारा सामान लेके आना, रानी मधुमक्खी को खाना खिलाना, वर्कर्स को खाना खिलाना, अपने छत्ते का निर्माण करना, कोई डैमेज हो जाए उसको ठीक करना, ये सारा काम जो है वो वर्कर बीज का ही होता है। ठीक है, तो ये सारी आज के एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था एपीकल्चर का, फर्स्ट वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्वींस, वर्कर्स और ड्रोन्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से रानी मधुमक्खी जो है वो फर्टिलाइज होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन से वैरायटी हैं मधुमक्खियों के जिससे हनी का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन सी स्पीशीज़ है मधुमक्खी की जिससे हनी का प्रोडक्शन होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। एपीकल्चर का आज का था ये पार्ट 1। ऐसे ही करके ये सीरीज़ में एपीकल्चर के आगे और भी पार्ट्स आते रहेंगे। आप कंटिन्यूसली हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए और उसके साथ ही साथ इनके नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।